हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज में हम कवर करेंगे 3 मई के करंट अफेयर्स। तो पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। आज के दिन की क्या इंपॉर्टेंस है। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, या सिर्फ प्रेस फ्रीडम डे भी कहते हैं इसको, या फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये मनाया जाता है आज के दिन ताकि जो हमारे प्रेस की फ्रीडम मिल सके, मतलब जो जर्नलिस्ट हैं उनको अपनी न्यूज़ कवर करने की एक फ्रीडम मिल सके और उनको एक्सप्रेस करने की, अपनी सारी न्यूज़ वगैरह जो भी होती है उनको बताने की एक फ्रीडम मिल सके प्रॉपरली। मतलब ऐसे ना हो कि अगर वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ऐसी नाजुक सी न्यूज़ को कवर कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई अटैक हो, या ऐसा उनके लिए फ्रीडम थोड़ा मिल सके, उसके लिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की इसकी थीम क्या है? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। ठीक है, मतलब डिजिटल वर्ल्ड में जर्नलिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके नुकसान हैं, वो सब इस बार की थीम के अंडर कवर हो रहा है। ओके और आज फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई भी है, तो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को हम लोग वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व करते हैं। ओके अस्थमा आपको पता ही होगा एक डिजीज़ है, इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं या अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हमें हर साल ये डे फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है। तो इस बार की इसकी थीम है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। ओके, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर इस बार की थीम है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द UN बैक्ड प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, PRI भी कहते हैं इसको। तो कौन सी जीवन बीमा कंपनी हाल ही में जिम्मेदार निवेश के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित सिद्धांतों में शामिल हुई है? ये हुई है आपकी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके PRI में जो शामिल हुई है वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अगेन जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला था कि अगर कोई पॉइंटर्स बनाने HDFC PRI ऐसे लिख लो बस, और उसके लिए आपको मतलब PRI की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए उस टाइम, ठीक है, और याद आ जानी चाहिए। ऐसे पॉइंटर्स बना लिया करो। तो इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं हम। बाय जॉइनिंग UN सपोर्टेड प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, HDFC अफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इनकी कंपनी की या इनके फर्म की लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन भी हो और अच्छी ग्रोथ भी हो, उसके लिए HDFC जो है वो UN के इन प्रिंसिपल से, जो प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट होते हैं, इनसे जुड़ा है। ठीक है, और HDFC लाइफ इज़ कमिटेड टू ग्रोइंग होलिस्टिकली एंड सस्टेनेबली बाय इन्वेस्टिंग इन 5 पिलर्स ऑफ इट्स ESG। अब हमने पहले भी ये ESG डिस्कस किया था। ESG क्या होता है? इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्ट्रैटेजी। तो ये जो 5 पिलर्स हैं इससे जुड़ेगा HDFC लाइफ, या HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ना HDFC लाइफ भी कहते हैं। तो ये पिलर्स कौन से, एक बार देखेंगे हम इसको। ये पिलर्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो पहला पिलर है एथिकल कंडक्ट, फिर है रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, होलिस्टिक लिविंग एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस। ये जो पिलर्स हैं इनके ऊपर बेस्ड चलेगा अब HDFC लाइफ। The PRI's partnership with HDFC Life will allow it to streamline its responsible investment strategy। ठीक है, जो मतलब इन्वेस्टमेंट एक रिस्पॉन्सिबल वे में हो, उसकी जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह प्लानिंग होगी वो सब इसके अंडर होगी। और अगर हम HDFC लाइफ के MD CEO देखें तो वो हैं विभा पडलकर। इस्टेब्लिश हो चुका है ये फर्म आपका 2000 में, और हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट विच डे एज उज्ज्वला दिवस टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसकी थोड़ा इसकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए जो आपकी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री है उन्होंने उज्ज्वला दिवस मनाने की बात की है हर साल। तो वो कौन से डे पे की है ये, मतलब कौन से डे को डिक्लेयर किया है उज्ज्वला दिवस? 1 मई को। ठीक है, 1 मई को ही ये जो आपकी स्कीम है ये लॉन्च हुई थी, तो इसी दिन को उज्ज्वला दिवस के तौर पे अब मनाया जाएगा। ये जो स्कीम है पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1 मई 2016 को। ठीक है, 2016 में ये स्कीम लॉन्च हो गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने की थी ये स्कीम लॉन्च। कहाँ की थी? बलिया UP में। ठीक है, बलिया UP में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, और इसमें जितने भी हमारे BPL वाले हाउस होल्ड्स होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, उनको फ्री LPG कनेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी। अब इसमें इस बार जो ये अनाउंसमेंट हुई है उज्ज्वला दिवस की, इसकी सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा गया था एक डिब्रूगढ़ असम में। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम में इसकी सेलिब्रेशन हुई है, जिसको प्रिसाइड किसने किया है? रामेश्वर तेली। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसके मिनिस्टर हैं ये, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं मतलब ये।
ऑन द ओकेजन ऑफ उज्ज्वला दिवस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑर्गेनाइज मोर देन 5000 LPG पंचायत। अब इस दिन के तो इस दिन के ओकेजन पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने लगभग 5000 LPG पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाया, जहाँ पर अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस शेयरिंग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया गया, उसके साथ साथ सेफ़ और सस्टेनेबल यूजेज ऑफ LPG पे भी फोकस किया गया और कस्टमर एनरोलमेंट को भी और बढ़ावा दिया जा सके इसके बारे में बात की गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री मितान योजना एक्चुअली अ स्कीम फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो किस राज्य सरकार ने लोक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो ये की आपकी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। ठीक है, मितान का मतलब होता है फ्रेंड। ओके, तो मुख्यमंत्री मितान योजना है, जहाँ पे मितान का मतलब फ्रेंड होता है, ये जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी पायलट बेसिस पे। अभी पायलट बेसिस पे मतलब अगर इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, तो ट्रायल बेसिस पे ये 14 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में लॉन्च की जाएगी, जिनमें से जो मेन है वो कौन सी हैं? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एंड राजनांदगांव। और ये सब आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं कहाँ की? छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पर अभी 14 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इस स्कीम के अंडर जो रेजिडेंट्स होंगे छत्तीसगढ़ के ना, उनको डोर स्टेप डिलीवरी मिलेगी पब्लिक सर्विसेज की। कितनी पब्लिक सर्विसेज अभी इसमें हैं? 100 पब्लिक सर्विसेज अभी इसमें इंक्लूड की गई हैं ट्रायल के लिए। और ये जो स्कीम है ये आपको ये एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी कि कोई मितान या एक नॉमिनेटेड इंडिविजुअल होगा, ठीक है, जो सरकार नॉमिनेट करेगी या वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नॉमिनेट करेगी, वो उसको आप कॉल कर सकते हो एक टोल फ्री नंबर पे जो कि है 14545। इस पे आप कॉल करोगे तो जो आपकी सर्विसेज है वो आपको डोर स्टेप पे उनकी डिलीवरी मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, सीएम तो हम पढ़ ही चुके हैं, भूपेश बघेल। तो गवर्नर वहाँ की हैं अनुसुईया उइके। और फेस्टिवल्स कौन से हैं वहाँ के जो मेजर हैं? वो हैं माटी टियार और हरेली फेस्टिवल, द फर्स्ट फ्रूट्स फेस्टिवल। ये आपके कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इज सेट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल्स एट फॉलोइंग में से कौन सी जगह पे? मतलब कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है, इन्होंने भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ को फॉलोइंग में से कहाँ पर बनाने के लिए तैयार है? ये जो आपका शिपयार्ड कौन सा है तो वो है आपका कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड पे ये जो आपके हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल्स होंगी ये लॉन्च होने वाली हैं, ये बिल्ड होने वाली हैं एक्चुअली। तो दी हाइड्रोजन फ्यूल्ड सेल वेसल्स इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट अराउंड 17.50 करोड़ तक की इसकी कीमत होने वाली है, इस पे लगने वाला इतना पैसा। और 75% इसमें से, इस वाली कॉस्ट में से 75% जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करने वाली है। अब ये है पार्ट एक ट्रांसफॉर्मेटिव एफर्ट्स का जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट करने वाली है इंडिजेनसली किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए, जो आपकी ग्रीन एनर्जी भी होगी और सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव फ्यूल फ्रंट भी ये प्रोवाइड करवाने वाले हैं इसके अंडर। ठीक है, मतलब कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द इनोवेटिव एंड न्यू टेक्नोलॉजी फ्रंट ऑन ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेट फ्यूल फ्रंट। मेनली ये ग्रीन एनर्जी को फोकस करने वाली है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव रहने वाला है। अब यूनियन मिनिस्टर कौन है? आपके सर्बानंद सोनोवाल हैं इसके शिपिंग के लिए, पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के लिए। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो कौन है? श्रीपद येसो नायक। अब आपने मुझे बताना है कि सर्बानंद सोनोवाल के पास ना और भी 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं, 1 या 2 मिनिस्ट्रीज इनके पास और भी हैं, वो कौन सी हैं? ठीक है, और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं सर्बानंद सोनोवाल के पास पोर्ट शिपिंग वगैरह की मिनिस्ट्री के अलावा? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंडिया अंडर मिशन सागर 9 प्रोवाइडेड क्रिटिकल मेडिकल एड थ्रू INS घड़ियाल टू विच कंट्री? मिशन सागर 9 के तहत भारत ने INS घड़ियाल के माध्यम से किस देश को गंभीर चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो ये की है श्रीलंका को। इस टाइम पे अगर आप न्यूज़ में देख रहे होंगे तो श्रीलंका बहुत एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो जिसकी वजह से उनको कभी पेट्रोलियम के लिए एड लेनी पड़ती है, कभी किसी मेडिकल एड के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है पैसों की। तो इंडिया ने फिर से एक बार सपोर्ट किया है। कैसे? इंडिया ने अपने जो सागर 9 उनका एक मिशन है, सागर 9 क्या है पहले वो देखते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये आपके सागर की फुल फॉर्म है।
ये एक मिशन है जो प्रोवाइड करेगा क्रिटिकल मेडिकल एड। कौन सी INS के थ्रू? जो इंडियन नेवल शिप आपकी घड़ियाल है ना, हमारी इंडियन नेवी की एक शिप है ये, INS घड़ियाल इसका नाम है। ये श्रीलंका को ये जो मेडिकल एड है ये प्रोवाइड करवाएगा। मतलब जो मेडिकल सप्लाईज होंगी वो इस INS के थ्रू यहाँ से श्रीलंका पहुँचाई गई हैं। और अभी ना वहाँ पर क्या हो रहा है श्रीलंका में कि इस सारी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ना वहाँ पर जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह होते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। तो अभी वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनको मजबूरी में जितनी भी मेजर सर्जरीज भी थी, जितनी भी मतलब ऐसे एकदम इमरजेंसी वाली भी सर्जरीज थी ना, वो भी उनको डिले करनी पड़ रही थी। तो इस वजह से ये जो कंसाइनमेंट है ये यहाँ से कोलंबो भेजी गई है। कोलंबो आपका श्रीलंका का कैपिटल है और जो श्री जयवर्धनपुरे कोटे है वो भी श्रीलंका का कैपिटल है। तो अप्रैल 29, 2022 को ये जो कंसाइनमेंट है ये कोलंबो पहुंच गई है। अब जो मिशन सागर है वो क्या है? वो इंडियन इनिशिएटिव है, एक हमारी इंडियन नेवी का एक इनिशिएटिव है टू डिलीवर कोविड-19 रिलेटेड असिस्टेंस टू द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन लिटरल स्टेट्स लॉन्च्ड इन मई 2020। सिर्फ इतना याद रखना कि मिशन सागर जो है वो मई 2020 में लॉन्च हो गया था और ये कोविड-19 से अफेक्ट हुई भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको किसी भी तरह से हेल्प करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है, मिशन है, इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू श्रीलंका टू द ट्यून ऑफ $3 बिलियन इन 2022। 2022 में ही श्रीलंका को जो इंडिया ने यहाँ से जितनी भी फाइनेंशियल एड दी है, किसी भी चीज़ के लिए दी हो, चाहे अभी पेट्रोलियम के लिए भी दी थी, मेडिकल एड दी थी और एक कोई करेंसी स्वैप का भी एक ऑप्शन दिया था, तो वो सब को इंक्लूड करके टोटल $3 बिलियन जो है इंडिया श्रीलंका को प्रोवाइड करवा चुका है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड एंटरप्राइज इंडिया अ मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक महीने की लंबी पहल एंटरप्राइज इंडिया का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है आपका नारायण टी राणे ने, जो आपके MSME के मिनिस्टर हैं। इन्होंने ये लॉन्च किया है। द एंटरप्राइज इंडिया इज़ द सीरीज ऑफ कोमेमोरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ दैट इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 2022 अप्रैल से लेके मई 2022 तक। पूरा एक मंथ इसमें कवर होने वाला है, अप्रैल से लेके मई का। तो इसमें ये जो आपका मंथ रहेगा ये कैसा रहेगा? इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और डेवलपमेंट इवेंट्स वगैरह, एक्टिविटीज़ वगैरह, ये सब इसमें इंक्लूड की जाएंगी। और मेन इस जो इवेंट है इसका मेन मोटिव रहेगा जन भागीदारी। जन भागीदारी क्या होता है? लोगों की इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। MSME में लोगों की और इन्वॉल्वमेंट इसका मेन एम रहेगी। द एक्टिविटीज़ इंक्लूड, अब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ जो मेजर इंक्लूड की गई हैं वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। कॉन्फ्रेंसेस विद इंडस्ट्री एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सारे आपकी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए प्रोग्राम्स हैं वो आपके ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। नुक्कड़ नाटक्स वगैरह इसमें अरेंज करवाए जाएंगे जिनके थ्रू अवेयरनेस फैलाई जाएगी MSME में, ताकि और इन्वॉल्वमेंट हो सके लोगों की। और लॉन्च किया जाएगा Z सर्टिफिकेशन स्कीम। ये हमने पढ़ा भी है ना, अभी न्यूज़ में कवर भी किया था आपका। ठीक है। आपने मुझे ये बताना कि Z का क्या हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी? Z सर्टिफिकेशन स्कीम में Z की क्या फुल फॉर्म थी वो आपने मुझे बतानी है। ऑर्गेनाइजिंग MSME मेगा कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन, MSME का मेगा कन्वेंशन या एग्जीबिशन भी इसमें ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। अब ये जो है आपका प्रोग्राम ये प्रमोट करेगा MSME में एंटरप्रेन्योरशिप और उसकी इम्पोर्टेंस को, ताकि जितनी भी आपका जो हमारी कंट्री है ना उसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। ठीक है। MSME के लिए, मतलब MSME आपका सारा इंडस्ट्रियल एरिया ही है ना, मतलब वो सारी माइक्रो, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ही इन्वॉल्व करता है। तो इसमें हम ये चाह रहे हैं कि अभी हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें, इंडिया की जो इकॉनमी है उसको इंक्रीज़ कर सके, कहाँ तक? $5 ट्रिलियन तक। ओके, ये इसका मेन मोटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ CBDT, जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसका एडिशनल चार्ज दे दिया गया है फॉलोइंग में से किसी को, क्योंकि जो उनके चेयरमैन थे वो रिटायर हो चुके हैं। तो वो चार्ज किसको मिला है ये हमसे पूछा गया है। और CBDT हिंदी में क्या है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है, जो टैक्सेस वगैरह के लिए बोर्ड है वो है ये। तो इसकी जो एडिशनल चार्ज दिया गया है किसको दिया है? संगीता सिंह को। संगीता सिंह को दिया। ये एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की ऑफिसर हैं, इनको ये चार्ज मिला है। थोड़ी इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। संगीता सिंह विल परफॉर्म द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चेयरपर्सन CBDT इन एडिशन टू हर ओन ड्यूटीज़। अभी ये जहाँ काम कर रही हैं इनका वो काम भी है और उसके साथ एडिशनल इनको ये
CBDT के चेयरपर्सन का भी एक चार्ज दे दिया गया है। कितने टाइम के लिए दिया गया है? अभी सिर्फ 3 मंथ्स के लिए दिया गया है, या तो 3 मंथ्स के लिए या फिर जब जो इनका परमानेंट एक चेयरमैन ही अपॉइंट कर दें तब तक के लिए। जो भी डेट पहले आ जाती है या 3 मंथ्स अगर पहले पूरे हो रहे हैं तो तब उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, मतलब उतने पीरियड के लिए, और या फिर अगर कोई पहले अपॉइंट कर लिया जाता है तो तब तक के लिए ये चेयरपर्सन चूज़ की गई हैं CBDT के लिए। अब ये इनको अपॉइंट किया गया है किस लिए? क्योंकि जो हमारे इससे पहले CBDT के चेयरमैन थे जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा या JB मोहपात्रा, ये रिटायर हो चुके हैं अप्रैल 30 को। तो इनकी रिटायरमेंट के बाद इनको अपॉइंट किया गया है एज दी चेयरमैन। और अभी करंटली कहाँ काम कर रही हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। ये अभी करंटली काम कर रही हैं ऑडिट्स एंड जुडिशियल मैटर्स के लिए, ठीक है। शी इज़ द इंचार्ज ऑफ ऑडिट्स एंड जुडिशियल मैटर्स। और इसके साथ साथ ये एक एडिशनल चार्ज भी कर रही हैं होल्ड, जो है आपका इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू एंड टैक्स पेयर सर्विसेज में, इनके बोर्ड में भी ये हैं, ठीक है। CBDT के अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो न्यू दिल्ली में है। अब पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। द RBI इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट सेड इंडिया वॉज वन ऑफ द वर्स्ट हिट नेशंस ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक एंड दैट इट विल टेक अप टू 13 years टू फुली रिकवर। RBI ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट अपनी निकाली है जिसमें उसने बताया कि इंडिया उन कुछ वर्स्ट हिट नेशंस में से है, मतलब जिसको COVID-19 का बहुत गहरा असर पड़ा है जिसकी इकॉनमी पे, उसमें से है इंडिया। और इंडिया को फुली रिकवर करने के लिए अभी 13 और साल लगेंगे, ठीक है। ये एक रिपोर्ट RBI ने दी है। तो इसमें आपको मतलब ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए, ऐसे पॉइंट्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे इतने जितने आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि अभी इंडिया वर्स्ट हिट में से भी है और उसको रिकवर होने में कम से कम 13 साल लगेंगे। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। कौन सा रेलवे स्टेशन था? मियाँ का बाड़ा, ये एक रेलवे स्टेशन था आपका राजस्थान में, राजस्थान की बरमेर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको रीनेम कर दिया गया है। अब इस रेलवे स्टेशन का नाम है महेश नगर हॉल्ट, ओके। ये इसका अब नाम है, पहले इसका वो वाला नाम था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अभी जो भी ऐसे नाम चेंज होते हैं एयरपोर्ट्स के या रेलवे स्टेशन के, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी पढ़ लेना। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है INS विक्रांत। वो डिलीवर कर दिया जाएगा इंडियन नेवी में, कब? मई 2022 में। और कमीशन कब किया जाएगा उसको? 15 अगस्त 2022 को, हमारे इस साल के इंडिपेंडेंस डे के दिन। जो INS विक्रांत है, जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है आपका। इंडिजिनस मतलब कि जो स्वदेशी है, यहीं पर ही बनाया गया है जिसको, ये इंडिया का पहला ऐसा स्वदेशी खुद बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रांत। ये कमीशन कब किया जाएगा? अगस्त 15 को, इस साल इंडिपेंडेंस डे के दिन। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है द NATO एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 2022, DE 2022 भी कहते हैं इसको, और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 या फिर SR 2022, ये मई 1 को स्टार्ट हो चुके हैं। NATO क्या है आपका? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है NATO। इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2 एक्सरसाइजेज कंडक्ट करवाई हैं जिसमें से एक का नाम डिफेंडर यूरोप है, दूसरे का है स्विफ्ट रिस्पॉन्स। ये जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई हैं 1 मई से, और इनका एम क्या है? ताकि ये प्रिपेयर्डनेस और इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ा सकें बिटवीन द एलाइज एंड पार्टनर्स ऑफ USA एंड NATO। जितनी भी USA या NATO की मतलब फ्रेंड कंट्रीज़ हैं ना, या जिनसे मतलब उनके साथ कोई ऐसे वो नहीं है, कोई जिनके बीच कोई लड़ाई नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, जो मतलब आपस में फ्रेंडली नेशंस हैं जो USA और NATO के, उनके बीच में एक इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये जो एक्सरसाइजेज है इनको कंडक्ट किया जा रहा है। द एक्सरसाइजेज आर शेड्यूल्ड फ्रॉम May 1 टू May 27। 1 में से ये स्टार्ट हो गए, 27 मई तक चलेंगी। NATO एक ना इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि 30 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसकी 30 मेंबर स्टेट्स हैं। ये आपको नंबर याद रखना है, NATO की 30 मेंबर स्टेट्स हैं, आउट ऑफ विच 28 आर इन यूरोप एंड द अदर 2 आर इन नॉर्थ अमेरिका। 28 यूरोप की हैं इसमें कंट्रीज़ और 2 जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका की, जो मतलब आपकी मेंबर स्टेट्स हैं वो, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स हैं इसके ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और NATO के सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है आज का कि FidiPay अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिनटेक फर्म, ये API एक प्लेटफॉर्म है, वो जो है उसने पार्टनर किया है यस बैंक के साथ, ठीक है, टू ऑफर यस बैंक कस्टमर्स विद सीमलेस कनेक्टेड बैंकिंग एक्सपीरियंस। और अच्छा बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने के लिए FidiPay ने यस बैंक के साथ पार्टनर किया है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बनता, बस FidiPay और यस बैंक आपको याद रखना है।
यस बैंक के एक बार MD CEO देख लेते हैं, प्रशांत कुमार है MD CEO, इस्टेब्लिश 2004 में हो चुका है, हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है, और टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़, ये इसके टैगलाइन है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है कि NTPC GE पावर सर्विसेज लिमिटेड NGSL, ये एक 50-50 जॉइंट वेंचर है, मतलब 50-50 की एक ऐसी कंपनी है जो जिसमें 50% आपका NTPC का है और 50% आपका GE पावर लिमिटेड इंडिया की एक कंपनी है, इसका है। तो इन्होंने MOE साइन किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ एस्टिमेशन, आई गेस एस्टिमेशन ही था ये, इन्होंने एक MOE साइन किया है टू वर्क टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड माउंटेड एंड फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट्स। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक NTPC GE का रखना याद ना, और MOE लिख लेना बीच में, और साथ में लिखना सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो कि ग्राउंड माउंटेड भी रहेंगे और फ्लोटिंग भी रहेंगे, मतलब जो ग्राउंड पे हैं वो भी, और जो फ्लोटिंग किसी वाटर वगैरह के ऊपर हैं वो भी। ये इन्होंने प्रोवाइड करवाना है कहाँ, इन द लेक रीजन ऑफ कीनिया, ठीक है, कीनिया में ये सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए ये MOE साइन किया गया है। और एक बार इसका मैं कंफर्म करके ना आपको कमेंट में पिन कर दूंगी MOE का, अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा है वो। PV सिंधु वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट द 39th एडिशन ऑफ 2020 बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप। इस बार की जो बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप थी उसमें PV सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता है, बाकी इसमें इंडिया का कोई अभी प्लेयर नहीं कुछ जीता। तो दिनेश खन्ना, इसके साथ की एक और न्यूज़ है स्टार्टिंग में कि दिनेश खन्ना इज़ द ओनली इंडियन टू विन गोल्ड। इन्होंने सिर्फ गोल्ड जीता था अभी तक एशियन चैम्पियनशिप में, और कब जीता था, 1965 में दिनेश खन्ना ने, इनके बाद किसी ने नहीं जीता गोल्ड कभी इस वाली चैम्पियनशिप में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, द UNGA प्रोक्लेम्ड द ईयर बिगिनिंग 1 जनवरी 2022, मतलब इस साल को UN की जो जनरल असेंबली है उसने क्या घोषित कर दिया है, ये साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर, ठीक है। ये इसके लिए जो आपका 2022 वाला ईयर है वो घोषित कर दिया गया है, और 2023 का ईयर भी किसी चीज़ के लिए घोषित किया है, वो आप मुझे बताओगे आज कमेंट्स में, ठीक है। 2023 के ईयर को कौन सा ईयर घोषित किया है UN जनरल असेंबली ने, ये आपने मुझे बताना है। ये आपकी आज की न्यूज़ थी। कोई भी इसमें डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।